करेणोक्षि सम्प्रेक्षते स्वस्त्यां व्यसनं शिरोनति परं सेवेन्द्रशीलेन ते तेजस्वी सुजनो अमेव सुकृति तेनैव तेजःपते तेनैव तेजःपते। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान के, गुरुनाम गुरुआचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज के, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के, जीवन में प्रभु का महत्व, उन भगवान को जानने और मानने का इम्पोर्टेंस। विषय चल रहा था उन भगवान की पहचान को हम कैसे करें, ये चल रहा था। जिसके आगे हम अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं, उन्हें हम कैसे जाने, कैसे मान ले, कैसे विश्वास कर ले कि वे भगवान हैं कि नहीं है। जब हमें प्रश्न उठाते हैं कि भगवान को जानना, उन्हें पहचानना, तो क्या उनकी परीक्षा करना हो गया? नहीं हुआ। अरे जब आप बाजार जाते हो कुछ खरीदने के लिए, सब्जी लेने के लिए जाते हो, तो क्या ऐसे उठा करके ला लेते सब्जी, ऑर्डर दे करके, होम डिलीवरी? ऐसा आजकल का ऐसे ही जमाना हो गया। कौन कष्ट करेगा बाजार तक जाने का, मार्केट जाने का, ऑर्डर कर दिया। सपोज आप सब्जी मंडी जाते हो, भिंडी आपको खरीदना है, ऐसी खरीद लेते हो? भिंडी ऐसी खरीद लेते हो कि मोल भाव भी करते हो, एक एक देखते भी हैं सही है कि नहीं? क्या रेट है भिंडी का? क्या है? 80 रुपये, 100 रुपये किलो, 80 रुपये किलो। 1 किलो भिंडी खरीदने के लिए कितनी दुकान घूमते हो सब्जी मंडी में? 2-3 तो, 2-4 दुकान तो चले जाते होंगे। मार्केट गए हो तो अब एक ही शॉप है तो फिर बात अलग है, लेकिन जहाँ सब्जी बाजार ये लगा है, देखते हैं ना, मोल भाव भी करते हैं। और क्या करते हैं? भिंडी अच्छी है कि नहीं, ताजी है कि नहीं, फ्रेश है कि नहीं, छोटी है कि बड़ी है, ये भी देखते होंगे, हरी है कि नहीं, ये भी देखते होंगे। और वो तौल रहा है, अच्छी भिंडी ना डाले तो क्या करें, अलग कर देते हो। क्यों? कारण जानना चाहते सिर्फ। कितना टाइम देते हो 1 किलो भिंडी खरीदने के लिए? 15 मिनट। क्यों इतना टाइम देते हो? चुन चुन करके। कारण, सिर्फ कारण समझना चाहते हैं, क्यों चुन चुन करके खरीदते हो? अच्छा, अच्छी भिंडी खरीदना है, 80 रुपये खर्च कर रहे हैं आखिर, ऐसा? अच्छी 80 रुपये खर्च कर रहे हैं तो फिर फ्री में थोड़ी ले रहे हैं, बोल रहे हैं। फ्री में मिले तो फिर बिना देखे जो मिल जाए, जो वो दे दे, अथवा शाम को है हाफ रेट में हो तो 50% डिस्काउंट हो तो फिर वहाँ पे ज़्यादा मोल भाव भी नहीं होगा और जो मिले सो व्यक्ति एक्सेप्ट कर लेता है। और जहाँ पूरा पेमेंट करता है, मोल भाव भी करता है, देखता भी है सही है कि नहीं, प्रॉपर है नहीं। तो आप 80 रुपये को विचार करके मोल भाव करते हो, देखते हो कि हमारी बॉडी के लिए कौन सी भिंडी अच्छी रहेगी, ये सोच करके खरीदते हो। स्वास्थ्य के लिए 80 रुपये की दृष्टि तो रहती होगी? नहीं रहती? रहती तो है, आखिर 80 रुपये पेमेंट कर रहे तो। हाँ, पैसे की ओर भी दृष्टि है, अपनी बॉडी की ओर भी दृष्टि रहती होगी कि हाइजीनिक होना चाहिए, अच्छी होना चाहिए। अच्छा, शूज खरीदने जाते हो कभी?
तो देख करके लाते हूँ, ऐसे ला लेता हूँ। देख क्या रहे, बार्गेनिंग भी करते हो। ब्रांडेड तो फिक्स रेट रहता होगा, और जहाँ ब्रांडेड नहीं है थोड़ा बार्गेनिंग भी होते होगा। सपोज ब्रांडेड भी है तो चेक तो करते होंगे फिटिंग प्रॉपर है कि नहीं। हाँ, मोबाइल खरीदना हो तो बहुत देखना पड़ता है, सारे फीचर्स। अच्छा, और कहाँ कहाँ आप सारी चीज़ें देखते हो? कपड़े खरीदना, उसमें भी देखते हो? अरे एक ही साड़ी तो खरीदना है तो भी देखते हैं। अच्छा, तो परीक्षा करते हो कपड़ों की भी 2 घंटे लगते हैं। और जब अपना जीवन समर्पण करना है जहाँ, हाँ, जिन भगवान के चरणों में अपने आप को झुकाना है अथवा जिन्हें भगवान मान करके स्वीकारना है, वहां क्या करते हो? क्यों पंडित जी, देवचंद जी, क्या करते हो? परीक्षा करते हो? कितने लोग भगवान की परीक्षा करते हैं? कितने लोग गुरु की परीक्षा करते हैं? किस किस की करते हो? भगवान की और गुरु की, दोनों की? जयस, तुम किसकी परीक्षा करते हो? हाँ, किसकी परीक्षा करते हो? माइक से बोलना थोड़ा। किसकी किसकी परीक्षा करते हो? भगवान की परीक्षा, गुरु की परीक्षा, टीचर की परीक्षा, स्कूल की परीक्षा, शूज की परीक्षा, भिंडी की परीक्षा, साड़ी की परीक्षा, दूध की परीक्षा। हाँ, तुम मिल्क सप्लाई करते हो ना, चौके में शुद्ध मिल्क लाते हो तो सही है कि नहीं, फैट कितना है? क्या हमें अगर किसी से कुछ अपेक्षा है कि हमें ये मिल जाए नहीं मिल मिल जाए, तो 80 रुपए पे कर रहे हो भिंडी वाले को, तो परीक्षा पहले कर लेते हैं कि ये मतलब दे पाएगा नहीं है, जो भी ऐसा थोड़ा सा। दूध ले रहा हूँ, 1 लीटर दूध ले रहा हूँ सपोज, तो ऐसे ले लेता हूँ कि वाटर कंटेंट कितना है, फैट कंटेंट कितना है। विश्वास भी रहता है माशी, फिर भी चेक तो करते होंगे, पहले जाते होंगे ना नहीं दूध दोने के लिए, शुद्ध दूध मिल रहा है कि नहीं। हाँ, एक बार देखने के बाद उसकी वो तो होती है कि ये कैसा है। अच्छा, दुनिया के हर क्षेत्र में व्यक्ति परीक्षा करता है। देव गुरु शास्त्र के क्षेत्र में कितने लोग परीक्षा करते हैं? पूछ रहे हैं। भगवान के क्षेत्र में कितने लोग परीक्षा करते हैं? नहीं, माशी नहीं करता। भिंडी की कीमत ज्यादा है कि भगवान की कीमत ज्यादा है? पूछ रहे हैं क्यों? 1 लीटर दूध की कीमत ज्यादा है कि भगवान की कीमत ज्यादा है? भगवान तो अमूल्य है, उनकी कोई कीमत थोड़ी ना। और जो 80 रुपए लीटर दूध आता है, 80 रुपए आता है? 100। अच्छा, 100 रुपीज आ रहा है सब, ठीक है, 100 रुपीज लीटर आ रहा है। जो 100 रुपए लीटर दूध आ रहा है, उसमें फैट कंटेंट कितना है आप पूरा मेजर करते हो? हाँ, मतलब ये हम बोलते दूध अच्छा है कि नहीं है ये भी चेक करते हो? पानी मिला है, पानी मिला है कि नहीं वो भी चेक कर लेते हो? तो 1 लीटर दूध की कीमत ज्यादा है कि भगवान की, गुरु की कीमत ज्यादा है? किसकी कीमत ज्यादा है? तो लात की नहीं है। अरे तो वही तो जानना चाहते हैं किसकी कीमत ज्यादा है? गुरु, गुरु ही। यदि आपको 1 तोला सोना खरीदना है, ऐसे खरीद लोगे? नहीं, पहले पूछेंगे, वो परीक्षण करेंगे। परीक्षा करो, कैसे करते हो परीक्षा सोने की? गोल्ड आपने वहां से खरीदा था तो कैसा है, और वो व्यापारी हॉलमार्क है कि नहीं, 996 का हॉलमार्क है, अथवा कसौटी के पत्थर में आ रहा है कि नहीं, अथवा कोई जो जानकार होता है सोने को परीक्षण कर सकता है उससे पूछोगे। ट्रैक रिकॉर्ड चेक करोगे शॉप की कैसा है। तो महाराज जी, परीक्षा के बाद में हम एक अपनी धारणा बना लेते हैं। फिर वो गुरु हो या जो भी, जैसे चर्या, तो चर्या अगर अच्छी रही तो हमारा, तो वही तो हम जानना चाह रहे हैं, गुरु और देव भगवान की परीक्षा करते हो कि नहीं करते हो? करते नहीं, पर जो दिखता है हम उसको। अच्छा, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना तो भगवान की भी परीक्षा करना चाहिए? नहीं। नहीं कि भगवान के आगे ऐसी मुड़ पटक दिया? वो तो हर परीक्षा में पहले से ही पास है ना, तो उनकी क्या परीक्षा की है? तो सोना भी अपने आप में शुद्धि रहता है, उसकी क्या परीक्षा नहीं, करना? उसमें तो मिलावटें होती रहती है। तो भगवान में मिलावट नहीं हो सकती क्या? नहीं नहीं। तो इतने सारे भगवान, इतने सारे मंदिर हैं दुनिया में, देश में,
तो सारे साहब बराबर हो गए ना? नहीं, वो अलग है महर्षि। हम अपने जैन धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बोले तो वैसे तो परीक्षा लेना पड़ेगी फिर, लेना अगर पड़ेगी। दूसरे गुरु अगर देखना है अच्छा, तो गुरु की परीक्षा करना पड़ेगा कि नहीं? चाहिए कि नहीं? अच्छा, गुरु की परीक्षा कर, फिर से बोली माँ जी। गुरु की परीक्षा करना चाहिए कि नहीं चाहिए? परीक्षा कर सकते हैं, उसमें कोई कर बुराई सकते नहीं नहीं, है। चाहिए कि नहीं, हम ये पूछ रहे हैं। बुराई नहीं है, मतलब बुराई नहीं है। अगर यानी बिना परीक्षा भी के जा सकता है पर उनके पास। तूने परीक्षा की थी गुरु की? मैं वही कह रहा हूँ माशी, उनकी चर्या, उनका भाव, बातचीत, ये इनसे तो उससे चर्या समझ का में आ मतलब जाता ही है क्या? कि- वो परीक्षा ही तो हो गई ना। हाँ, जब आप कह रहे चर्या की बात करें, इसका मतलब परीक्षा कर लिया आपने गुरु की। हाँ माशी, वो तो है। वो दंडता तो नहीं मानी जाएगी गुरु की परीक्षा करना? नहीं, वो दृष्टिकोण से नहीं। अरे गुरु इतने महान, गुरु इतने बड़े, गुरु सब कुछ देने वाले, गुरु पालनहार, गुरु बचाने वाले, गुरु सेवा, सब कुछ करने वाले, परीक्षा तो तो दंडता नहीं मानी जाएगी। अच्छा, एक छोटा व्यक्ति बड़े की परीक्षा कर सकता है? कर सकता है माशी। पूछ रहे हैं आपसे, क्यों? छोटा व्यक्ति बड़े की परीक्षा कर सकता है? कर सकता है। एक करता स्टूडेंट ही टीचर है। की परीक्षा कर सकता है? ये तो करता ही है। बताना। 8th क्लास में पढ़ा, वो टीचर की परीक्षा कर सकता है कि टीचर अच्छा है कि नहीं? वो तो प्रतिदिन ही करते हैं। वो तो समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। टीचर अच्छा है कि नहीं, परीक्षा करते ही माशी। तो 8th क्लास का बच्चा इतना कैपेबल होता है कि परीक्षा कर ले टीचर की? वो टीचर से ही कि नहीं? Compare- 5th क्लास का बच्चा कैपेबल होता है? तुलनात्मक दृष्टि से तो वो भी है। तुलनात्मक दृष्टि से नहीं बोल रहे हैं हम, वो इतना कैपेबल होता है परीक्षा कर पाए? क्या छोटे बड़े की परीक्षा कर सकते हैं? आपसे पूछ रहे हैं। करते ही अपने करते पापा ही की है परीक्षा बच्चे। की कभी आपने? करना ही है। जैसे अब माँ बाप में हाँ। किसको ज्यादा कौन प्यार कर रहा, नहीं नहीं, कर रहा, कौन तो वो ये किसको सब ज्यादा चीज़- प्यार करना है उसकी नहीं पूछ रहे हैं। छोटा होकर के बड़े की परीक्षा कर ले सकता है वो? करता ही है। एक स्टूडेंट जो है एमबीबीएस के पेपर चेक कर सकता है, जो 12th का है? करता ही एमबीबीएस है। फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, फाइनल के पेपर चेक कर सकता है वो? हाँ। अच्छा, जो उसे पढ़ाने के लिए आता है, क्लास टीचर जो है, उसको चेक कर सकता है, परीक्षा कर सकता है? बताओ तो सही, हम सब जानना चाहते हैं। ज्यादा क्या आप भगवान की परीक्षा कर सकते हो? नहीं, वो हम नहीं कर सकते, अधिकार तो नहीं है। अधिकार नहीं है। अच्छा, गुरु की परीक्षा कर सकते हैं आप लोग? नहीं कर सकते। क्या हो रहा है? कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हैं उसमें, पर उपसर्ग के रूप में नहीं तो ऐसा, मतलब कर तो सकते हैं, चर्या के रूप में देख सकते हैं कि क्या पैरामीटर्स शास्त्रों हैं के- आपके पास गुरु की परीक्षा के? शास्त्रों में जो लिखा है उसके अनुसार गुरु चर्या पालन कर रहा है, नहीं कर रहा है। क्या लिखा शास्त्रों में पता है? अब जो गुरुओं से सुना है वही हो गया। क्या पता है शास्त्रों में क्या लिखा है? नहीं, वो तो नहीं, पर अब जो अरे जब यही नहीं पता है तुम्हें, आपको यही नहीं पता है कि गोल्ड की परीक्षा कैसे होती है, हॉलमार्क है कि नहीं है, कि कसौटी के पत्थर में घिसना जाता है, तो कैसे परीक्षा करोगे आप? वो तो वही है ना मासी। अरे वही है ना। स्वाध्याय कमी है अभी हमारे में तो। अच्छा, भगवान की परीक्षा कर सकते हो? नहीं, कोई पैरामीटर होगा कि नहीं होगा? अनुभव कर सकते हैं। कितने लोग जो है गुरु की परीक्षा करके झुकते हैं, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं। कितने लोग प्रभु की परीक्षा करके अपने आप को झुकाते हैं उनके चरणों में? आप बोले सच्चे देव गुरु शास्त्र के सामने झुकना चाहिए। सच्चे हैं कि नहीं कैसे जानोगे? ये गुरु सच्चे हैं कि नहीं कैसे जानोगे? जानना और परीक्षा में फर्क पड़ जाता है। अच्छा, हाँ, जानने का अर्थ क्या हुआ? वितरागी, सर्वोपयोगी और सर्वज्ञ हो, हाँ, ये इंसान से हो तो कभी परीक्षा की आपने भगवान की? वितरागता देखी, वितरागता है ये परीक्षा की कि नहीं की गई? वितरागता देखी उनकी। गुरु की वितरागता परीक्षा देखी। कितने लोगों ने की है? गुरु की, आज गुरु में वितरागता है या नहीं, गुरु की परीक्षा, वितरागता देखी उनकी भी। वितरागता देखी। हाँ, और बस जैसे पंथवाद है, वितरागता देखी मतलब? हर गुरु के साथ तो सीधी नहीं सकता हमारा, हर गुरु के पास सीधी नहीं जा सकते हम जाकर के। वितरागता दिखती है? कहते बहुत गुरु हैं, ब्राह्मण गुरु हैं, समाज तुम गुरु हैं। चलो, गुरु देखना पड़ता है। सच्चे गुरु की बात कर रहे हैं। हाँ, गुरु देखना पड़ता है।
सच्चे गुरु तो सामने बाहर दिखते से हैं। तो एक ही जैसे दिखते हैं सब, सारे के सारे गुरु नहीं दिगंबर गुरु की बात कर रहे हैं। हाँ देख तो उनकी नहीं कर सकते, तो उनकी परीक्षा नहीं की जा सकती। नहीं की जा सकती। हम नहीं कर सकते, हमारी औकात नहीं है। अरे अब जो हमें चाहिए उसकी परीक्षा नहीं कर सकते, फिर उसे लोगे कैसे? सोना चाहिए, इसकी परीक्षा नहीं कर पाओगे तो ग्रहण कैसे करोगे, खरीदोगे कैसे? भिंडी चाहिए और इसकी परीक्षा नहीं कर पाओगे तो कैसे खरीदोगे भिंडी? इतनी आप भिंडी की परीक्षा करते हो, टमाटर की परीक्षा करते हो, जूते चप्पल की परीक्षा करते हो, मोबाइल की परीक्षा करते हो, कपड़ों की परीक्षा करते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स की सब परीक्षा करते हो, गोल्ड की परीक्षा करते हो, करते हैं। लेकिन भगवान की परीक्षा, गुरु की परीक्षा कोई नहीं करता। करता है? डर लगता है ना? हम छोटे हैं, भगवान इतने बड़े हैं कि हमारी क्षमता है भगवान की परीक्षा कर सकते हैं? यदि हम भगवान की परीक्षा करने लगे तो क्या हम भगवान बराबर नहीं हो जाएंगे, भगवान से बड़े नहीं हो जाएंगे? चलो एक पूछो, एक क्वेश्चन और रखते हैं। दंडता हो जाएगी। यदि हम गुरु की परीक्षा कर सकते हैं तो हम गुरु से बड़े नहीं हो जाएंगे? जो इन्विजिलेटर होता है, पेपर चेक कर रहा है, उससे तो बड़ा होगा स्टूडेंट से। एक छोटा कैसे बड़ों की परीक्षा कर सकता है? यहां कैसे कर सकता है? वास्तव में तो हाँ? नहीं कर सकते ना अपन परीक्षा। ज्ञान अगर जिसको है अगर तो ही कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर एक सकता। छोटा बड़ों को कैसे चेक कर सकता है कि सही है कि नहीं? बड़ा कर सकता है? आपका बेटा आपकी परीक्षा कर सकता है, माँ सही है कि नहीं, पिता सही है कि नहीं? नहीं कर सकता। कर सकता है कि नहीं? अब प्रश्न हम पूछ रहे हैं भी आपसे, अभी हम उत्तर नहीं दे रहे। करता ही। यदि आपका बेटा आपकी परीक्षा करने लगे, पापा कहाँ कहाँ जाते हैं मैं देखता हूँ, कितने बजे आते हैं, कितने बजे जाते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसा लगेगा आपको? बच्चे तो क्यों? करते ही है। क्यों? हाँ, नहीं, यदि आपका पोता, अपना नाम क्या है? हाँ, राकेश जी, आपका बेटा आपकी परीक्षा करने लगे तो कैसा लगेगा आपको? नहीं महाराज जी, उसमें कोई बुराई नहीं है, वो अरे आचरण हमारा वो देख पूछने रहा लगे, है। पापा आप कहाँ कहाँ जाते हो, मेरे हिसाब के हाँ, तो बिल्कुल बताएंगे। कितने बजे आते हो, कितने बजे जाते हो, और बिल्कुल। वीकेंड में कहाँ रहते हो, गायब रहते हो रात भर? बिल्कुल बताएंगे महाराज जी, बिल्कुल बताएंगे, बताते ही हैं। उद्दंडता नहीं मानी जाएगी बेटे की? नहीं, इसमें उद्दंडता की कोई बात नहीं महाराज जी। उसका इतना विश्वास नहीं पिता पर? उसको नहीं, विश्वास की बात नहीं है ये विश्वास अविश्वास की बात नहीं है। इस बारे में जानकारी रखना जरूर अच्छी बात है कि पिता का आचरण कैसा है, कहीं गलत रास्ते पर तो पिता भी तो नहीं जा रहा, उसको भी तो टोकना बच्चों का काम है। ऐसा है? ठीक बात है महाराज जी, इसमें कोई बुराई नहीं है। क्यों ऐसा है? बेटा जब पिता, हमें भी बच्चों का ध्यान रखना है, बच्चों को भी हमारा ध्यान रखना है, हमारी ध्यान रखना वो तो ठीक है, नहीं, आपकी गलत केयर रास्ते कर पर रहा है, अगर हम भी दवा जा रहे दे रहा हैं, है, वो तो ठीक है, लेकिन वो आपकी परीक्षा करने बैठ जाए, पापा सही सही चल रहे हैं कि नहीं? गलत रास्ते पर अगर हम भी किसी वजह से जा रहे हैं तो उसका फर्ज है कि वो हमको रोके, बताए। अच्छा, उद्दंडता तो नहीं मानी जाएगी नहीं, बेटे की? बिल्कुल उद्दंडता की बात नहीं है इसमें, कोई उद्दंडता नहीं है इसमें। हाँ, अच्छा, श्रावक मूल गुण का पालन करने वाला हो तो परीक्षा कर सकता है, भले ही वो आचरण नहीं है। अच्छा चलो चलो एक एग्जांपल देते हैं। हाँ, एक टीचर है, इस क्लास में पढ़ाता है, वो ये शिक्षा दे सकता है कि नहीं, सिगरेट नहीं पीना चाहिए, गुटखा नहीं खाना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, सत्य हमेशा बोलना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, नैतिकता से रहना चाहिए, ईमानदारी से जीवन जीना चाहिए, दे सकता है कि नहीं? बिल्कुल दे सकता है। दे सकता है। अच्छा, और वो खुद सिगरेट पीता है, अब वो टीचर स्वयं सिगरेट पीता है, प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन दे सकता है कि नहीं? बिल्कुल दे सकता है। भले ही वो कर नहीं रहा, लेकिन उपदेश दे सकता है कि नहीं? एक विद्वान उपदेश दे सकता है नहीं कि प्रवचन दे सकता है कि नहीं? सप्त व्यसन का त्याग ही होना चाहिए व्यक्ति को, जैन श्रावक को 7 व्यसन नहीं करना चाहिए, रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए, रोज मंदिर आना चाहिए, रोज प्रभु के दर्शन पूजन करना चाहिए, अष्टमूल गुण का पालन करना चाहिए। एक अवृति श्रावक उपदेश दे सकता है कि नहीं? प्रवचन दे सकता है कि नहीं? हाँ, एक विद्वान जो है प्रवचन दे सकता है कि नहीं?
7 प्रतिमा का स्वरूप, 10 प्रतिमा का स्वरूप बता सकता है कि नहीं प्रवचन में? जिसकी एक भी प्रतिमा नहीं है बता सकता है कि नहीं? बता सकता है महाराज जी। तो फिर ये तो जो स्वयं नहीं पाल रहा वो कैसे बता रहा है? हाँ, अच्छा बताना है। अच्छा, वो परीक्षा भी कर सकता है कि नहीं? हाँ, उसके चरित्र की परीक्षा। आगम में लिखा है साधु का स्वरूप ऐसा होता है, विषयासावशाती तो निरारंभो परिग्रहो ज्ञान ध्यान तपः रक्ता तपस्वी स प्रशस्यते। बोले साधु ऐसे होते, गुरु ऐसे होते हैं। और मैंने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य बहुत अच्छे से अध्ययन किया है और अध्यापन कराया भी है, प्रवचन भी दिए हैं। तो इस रत्नकर्णक श्रावकाचार्य के अनुसार जो गुरु हैं वो आरंभ में भी डूबे हुए हैं, परिग्रह से भी लिप्त हैं और बहुत सारी इच्छाएं आशाएं रखे हुए हैं। तो सही गुरु नहीं है। चेक कर सकता है कि नहीं? हाँ, स्वरूप बता सकता है, बता ही नहीं रहा, वो चेक भी कर रहा है ये फलाने गुरु ठीक नहीं है। 28 मूल गुण होते हैं साधुओं के, इनके नहीं दिख रहे हैं, साक्षात नजर आ रहा है। भाव मूल गुण की बात नहीं, द्रव्य मूल गुण की बात कर रहे हैं। बता तो सकता है कि नहीं बता सकता? बिल्कुल बता सकता है। यदि बता दे तो कोई परेशानी है? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। जो स्वयं भगवान नहीं बना है वो भगवान बता सकता है कि नहीं? वो भगवान की परीक्षा कर सकता है कि नहीं? कर सकता है ना? छोटा बड़ों की परीक्षा कर सकता है कि नहीं? उद्दंडता तो नहीं मानी जाएगी? चलो सदाचारी नहीं, फिर भी परीक्षा कर सकता है कि नहीं? चलो हम बता रहे हैं, प्रभावकारी होना नहीं होना वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो अलग चीज है। कर सकता है कि नहीं? कर सकता है महाराज जी, बिल्कुल कर सकता है। कर सकता है। एक असंयमी संयमी की परीक्षा कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है। एक गृहस्थ, एक श्रावक भगवान की परीक्षा कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है। कर सकता है। देवागम नभोयान चामरादि विभूतया माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्तु नो महान। आचार्य समंत बद्ध स्वामी। हाँ, दोषावरणियोर हानि, आप मीमांसा ग्रंथ में लिखते हैं। भगवान है वो अभी नहीं है ना? नहीं भगवान है। भगवान की परीक्षा कर रहे हैं ना। देखो, हाँ भगवान की परीक्षा कर। माइक से बोला, आवाज नहीं आ रही। माइक एक निचली भूमिका में रहते हुए ऊपर की भूमिका वाले की परीक्षा कर रहे हैं। जो ज्ञानी होगा ना महाराज जी, जैसे जिनदत्त सेठ है, वो ब्रह्मचारी का भेष रख करके उसने मंदिर की चोरी की, लेकिन उनने सबके सामने उसको नहीं डांटा। प्रश्न बाद सबके में सामने डांटने का अथवा अकेले में डांटने का है ही नहीं प्रश्न। अभी हम कह रहे हैं परीक्षा करने का। परीक्षा कर सकते, सकता लेकिन है। करने वाला अगर कुछ खुद अपने गुणों का पालन करता है तो वो तो सोने फिर पे सुहागा, वो तो और अच्छा है। वो तो बहुत ही अच्छी बात है। जो परीक्षा कर रहा है स्वयं भी इस प्रकार के आचरण को पालन कर रहा है, अपनी भूमिका में रहते हुए योग्य आचरण वाला है, योग्य श्रद्धा वाला है, कुलाचार का पालन कर रहा है। बहुत अच्छी बात है। बिना परीक्षा के वो सिर झुकाएगा तो वो और भी कार्य एक करेगा। ऐसा है जो असंयमी है, जो कोई संयम का पालन नहीं करता है, वो कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। छोटा बड़ों की कर सकता है। तो दंडता तो नहीं मानी जाएगी? क्यों मानी जाए? नहीं वो दंडता की दृष्टि से नहीं कर रहा, कुछ पाने की दृष्टि से कर रहा है। तो हम भगवान की परीक्षा कर सकते कि नहीं? बिल्कुल कर सकते। गुरु की कर सकते हैं कि नहीं? कितनी सारी माताजियों को आचार्य श्री को देख करके वैराग्य हुआ, सब जगह जब सिर झुकाया नहीं आया समझ में, तो फिर आचार्य श्री को परख करके उन्होंने गुरु बनाया है। हाँ, तो कर सकते हैं ना? आचार्य भक्तामर में भी आया है महाराज जी कि सब जगह से होकर के जब आते हैं तब प्रभु आदिनाथ को जो स्वीकार करता है तब वह उन्हीं का बन करके रह जाता है। देव दृष्टा, सारी दुनिया देख ली, भगवान आप जैसा कोई नहीं मिला। वही भक्ति में खरा सब होता जगह जा है। करके देख लिया अच्छे से, ऊपर से नीचे, ऊपर से लेकर नीचे तक, आजू से लेकर बाजू तक, बाहर से लेकर अंदर तक, सबको परख लिया, सबको देख लिया। आज जाकर के पहचान मिली, आप ही सब। आरिका पूर्णवती माता जी ने कितने संघों में गई, कुछ समझ में नहीं आया, तब उन्होंने आचार्य श्री को अपना गुरु बनाया, उनको परीक्षा करके। बेनाड़ा जी ने भी आचार्य श्री को गुरु तभी बनाया जब जगनमोहन लाल शास्त्री पंडित जी ने ऐसे बहुत सारे उदाहरण की परीक्षा की थी पहले। सबसे ज्यादा सभी ने आचार्य श्री को परखा है महाराज जी, वो कसौटी पर खरे उतरे तो गुरु बनाया है। परखना चाहिए ना फिर? बिल्कुल जरूरी है। और भगवान को परखना चाहिए कि नहीं चाहिए? भगवान को भी परखना है। दो सावरणी देवगम, उद्दंडता तो नहीं है ना? अरे परखना चाहिए। अभी हम प्रश्न कर रहे हैं, परखना चाहिए कि नहीं?
द्वारका सिंह, अच्छा अच्छा, कितने लोगों ने परखा है? सिर्फ हम यही तो जानना चाह रहे हैं, गुरु को कितने लोगों ने परखा है, प्रभु को कितने लोगों ने चेक किया है? बहुत सारे लोगों ने तो किया ही नहीं अभी तक। हाँ? सब जा रहे हैं सो हम जा रहे हैं, सब झुक रहे हैं सो हम झुक रहे हैं, सब मान रहे हैं सो हम मान रहे हैं। महाराज जी, दर्शन की परिभाषा भी वो ही है कि जब वह कसौटी पर खरा उतरता है तभी वह दर्शन माना जाता है, और उसी दर्शन के अंतर्गत सभी गुरु और होना प्रभु। क्या चाहिए वो तो बहुत अच्छी बात है, हो क्या रहा है प्रश्न उसका है, वर्तमान में क्या चल रहा है। करा करो, बिल्कुल करना चाहिए, और एक बार जब कर लिया, समझ में आ गया कि यही खरे हैं, यही सच्चे हैं, यही सही है, उसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क नहीं, कोई फिर कोई डाउट नहीं, फिर कोई संदेह नहीं। एक बार ज्ञान हो गया, एक बार समर्पण हो गया, अब बार बार फिर नहीं। समर्पण होने के पूर्व में आप 6 बार नहीं 60 बार परखो, 24 घंटे में हर घंटे परखो। हाँ, गुरु को भी परखो, कोई बात नहीं, हर घंटे में देखो वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल देख लो, परखो, गुरु को भी परखो खूब से, लेंस लगा करके परखो, दूरबीन लगा करके, और सीसीटीवी लगा करके परखो, चलो कोई बात नहीं, कर लो, कोई बात नहीं उसमें भी। हाँ महाराज जी, कुछ प्रतिमाओं में फूल चढ़े होते हैं, तो फिर अभी क्या चढ़ाना है वो पद्धति, वो बात की बात है। अभी तो भगवान की हम परीक्षा कर रहे हैं, ये तो श्रावक की बात हो गई। अभी हम श्रावक की बात बिल्कुल नहीं कर रहे, अभी हम भगवान की बात कर रहे हैं, प्रभु की बात कर रहे हैं, और गुरु की बात कर रहे हैं, 2 की बात कर रहे हैं। हिम्मत है परखने की, डेयरिंग है, साहस है इतना? नहीं महाराज जी, कैसा साहस तो नहीं है, ये तो हमारा दुस्साहस माना जाएगा। हम छोटे होकर के बड़ों की परीक्षा कर रहे हैं, दुस्साहस। कई लोगों को विचार आने लगता है तो दुस्साहस है, दुस्साहस नहीं है। अरे जब 1 किलो भिंडी के लिए 80 रुपए के लिए आप इतना मोल भाव कर जाते हो, इतने चक्कर दुकान के लगा जाते हो, हाँ, अब यहाँ तो पूरे शरीर की बात ही नहीं है, तो आत्मा की बात है। हाँ? एक जीवन की नहीं है, हमेशा की बात है। जिस नाव में बैठ के जा रहे हैं उस नाव में छेद तो नहीं है, ये देखना थोड़ी दुस्साहस है। हाँ, तो बिल्कुल सही बात है, छेद, जिस नाव में यात्रा करना है उसमें छेद नहीं है, ये देखना तो साहस नहीं ना, बहुत अच्छी बात है। कितने लोग करते हैं, हम यही तो जानना चाह रहे हैं, किए कभी? हाँ, भगवान की परीक्षा, भगवान कैसे होते हैं उनको भी पहचानो। झुकने के पैर पूर्व में सामने वाले को देखो। आचार्य समंत भद्र स्वामी जी से स्वयं कहते हैं, जब भगवान की भक्ति करने के लिए, दर्शन करने के लिए जाते हैं, भगवान की परीक्षा करते हैं और चैलेंज के साथ करते हैं, बता करके करते हैं भगवान को, ऐसे नहीं, चोरी छिपे नहीं, दूर से नहीं, बिल्कुल चैलेंज दे करके, भगवान इसलिए मैं आपके आगे नहीं झुक रहा हूं, इतना बड़ा समोसरण है आपका, क्या गजब का आपका वैभव है, 64 चमर ढुल रहे हैं, इतना बड़ा मणि का सिंहासन लगा है, अशोक वृक्ष है रत्नमयी, 3 चंवर आपके, चंवर 3 छत्र हैं आपके सिर के ऊपर, चमकता हुआ भामंडल है, ये 12 सभाएं लगी हैं आपकी समोसरण में, असंख्यात देव असंख्यात देवियां आपके चरणों में झुक रहे हैं। इनके झुकने से मैं नहीं झुक रहा हूं, इतना आपका वैभव है इसलिए मैं आपके चरणों में नहीं झुक रहा हूं। वो देवता लोग विमान से आ रहे हैं आपकी वंदना करने के लिए, इसलिए मैं आपको नमस्कार करने। बोला ये तो मायावी में भी दिख सकता है, इंद्रजाल, जादूगर कोई विक्रिया से देव बना दे, क्या बात है, बना सकता है कि नहीं देव? समोसरण की रचना कर सकता है विक्रिया से?
एक विद्याधर भी कर सकता है, देव तो छोड़ दो, एक मनुष्य भी कर सकता है। बना सकता है कि नहीं? बना सकता है। और मनुष्य ने बनाया भी था, एक कथा आती भी है, क्षुल्लक जी की कथा। हाँ? उन्हें माया से समोसरण का निर्माण कर दिया था। बिल्कुल, रेवती रानी की कथा थी कि नहीं? माया से समोसरण का निर्माण भी कर दिया था, और बड़ा सुंदर समोसरण। बोला ऐसा समोसरण, ऐसा वैभव, ऐसा रूप ये देवी देवताओं हैं, जितने असंख्यात संख्या में दिख रहे हैं, ये तो कोई भी मायावी व्यक्ति अपनी विक्रिया के माध्यम से, अपनी विद्या के बल से कर सकता है। इस कारण है प्रभु मैं आपके चरणों में नहीं झुक रहा हूं। और उन्होंने एक श्लोक ही लिख दिया, देवागम नभोयान चामरादि विभूतयः माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्तुमसि नो महान। हे प्रभु, आपके समासरण में देवताओं का आगमन हो रहा है, नभोयान से, वायुयान से। चामरा आदि विभूति हैं, 64 चमर ढर रहे हैं, छत्र रहे हैं, भामंडल है, अशोक वृक्ष है, सिंहासन है, वो बाजे या वाद्य यंत्र करोड़ों की संख्या में देवता लोग बजा रहे हैं, वो पुष्प वृष्टि हो रही है, रंग बिरंगे सुगंधित फूल आपके ऊपर ढल रहे हैं, असंख्यात देव असंख्यात देवियां चारों तरफ घेर करके आपको बैठे हैं। क्या चक्रवर्ती, क्या राजा, क्या महाराजा, सारे आपके चरणों में हाथ जोड़ करके बैठे हैं। इसलिए मैं नहीं झुक रहा हूं आपके चरणों में। और नीचे कह रहे क्यों नहीं झुक रहे? बोले माया विश्व अपी, मायावी लोगों में भी ये देखा जाता है। तो भगवान कहते भाई इसलिए नहीं झुक रहे तो फिर क्यों झुक रहे हो? फिर नीचे दूसरे श्लोक में लिखते हैं दोषावरण योर हानि। क्यों झुक रहा हूं मैं आपकी परीक्षा कर रहा हूं भगवान। भगवान से कहते मैं झुकने के पूर्व में आपकी परीक्षा कर रहा हूं, आप इस योग्यता को रखते हो कि नहीं। हाँ, जब देख लिया कि आप इस योग्यता को रखते हो तो विचार आता है कि झुकना चाहिए। उत्तर क्या दे रहे हैं? दोषावरण योर हानि। दोष और आवरण इन दोनों की हानि हो चुकी है। तो कभी आप देखते हो इस ढंग से कंडीशन क्या रख दी उन्होंने? ये तो सशर्त झुकना नहीं हुआ, कंडीशनल समर्पण नहीं हुआ। हुआ कि नहीं? नमस्कार करूंगा, प्रणाम करूंगा, झुकूंगा, लेकिन कंडीशन ये है। तो ऐसे कंडीशन से सहित होकर के झुकना सही झुकना माना जाता है? सही है? अंधविश्वास तो नहीं, सब झुक रहे हैं इस कारण। तो कितने लोग इस ढंग से उन प्रभु की और उन गुरु की परीक्षा करते हैं। तो भगवान कैसे होते हैं? दोष से रहित होते हैं, आवरण से रहित होते हैं। कितने दोष हैं? 18 दोष। पता है आप लोगों को 18 दोष से रहित होते भगवान? 18 दोष होते हैं। हाँ, 18 दोष होते हैं कि 18,000 कि 18,000 दोषों से रहित होते हैं? कितने दोष? कितने दोष होते हैं बताओ सर? पता है आप लोगों को? नहीं पता? महाराज जी तो पता ही नहीं कुछ। 18,000 दोषों से रहित। वैसे तभी तक सुना था 18 दोषों से रहित होते हैं, 18,000 दोषों से। और जहां ये दोष मिल जाएंगे वहां मैं ही नहीं झुकूंगा। तो आप ये चेक करते हो? ठीक है, अभी हम गिनती की बात नहीं कर रहे, 18,000 की भी बात नहीं कर रहे, 18 की भी बात नहीं कर रहे। कभी ये देखने की कोशिश आप लोगों ने की है मैं जिसके आगे झुक रहा हूं कहीं दोष तो नहीं है? क्या ये छिद्रान्वेषी दृष्टि मानी जाएगी? छिद्रान्वेषी दृष्टि जानते हो क्या होती है? कमी खोजना। किसी के भीतर जो कमियां हैं उन्हें खोजना, छिद्र का अन्वेषण करना। छिद्र यानी कमियां,
उसका अन्वेषण यानी उसकी खोज करना, तो वो कहलाती है छिद्रान्वेषी दृष्टि। तो भगवान के दोषों को देखना अथवा सामने वाले में ये दोष हैं अथवा नहीं, क्या ये छिद्रान्वेषी दृष्टि है? आपसे पूछ रहे हैं। नहीं है। कहा तो ये जाता है छिद्र को नहीं देखना चाहिए, अच्छाइयों को देखना चाहिए, गुणों को देखना चाहिए, और लेकिन यहां पर पहले छिद्र को देखने की बात आ गई है। छिद्र को देखने की बात है। जब हम दोष देख रहे हैं तो छिद्र नहीं है, वो छिद्र ही है अपने आप में। सोना जब खरीदने जाते हो तो सोना देखते हो कि उसमें बट्टा जो मिला वो देखते हो? हाँ, क्या देखते हो? बट्टा कितना मिला है यही देखते हो? ऐसे तो देखते हो। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स खरीदने जा रहे हो, क्या कमी है, फीचर्स ठीक है कि नहीं, यही तो देखता है व्यक्ति। पहले तो ये देखता है। ऐसे ही है ना। वीक पॉइंट्स कहां हैं, पहले वो देखता है, क्योंकि स्वभाव ही ऐसा है, सबका स्वभाव ऐसा है। पहले कमियां ही दिखती हैं, अनादिकाल से यही करते हुए आया है। इस कारण भगवान कह रहे हैं मेरे आगे मत झुकना। क्या कहते हैं? बिना मुझे परखे मेरे आगे मत झुक जाना। यदि बिना मुझे परखे, मेरी परीक्षा किए बिना यदि झुक जाओ तो भी ठीक नहीं है, फंस सकते हो, बिल्कुल फंस सकते हो, उलझ सकते हो। भगवान ने स्वयं कहा पहले मुझे परखो, मैं कसौटी में ठीक बैठता हूं कि नहीं, पैरामीटर्स में मैं ठीक उतर रहा हूं कि नहीं। यदि पैरामीटर्स में मैं ठीक उतर रहा हूं तो फिर मान लेना, और नहीं है तो रिजेक्ट कर देना। अच्छा, अब प्रश्न ही उठ गया कि जिसको आगम का ज्ञान नहीं है, 18 दोष क्या होते हैं, 18,000 दोष क्या होते हैं, वो कैसे पहचाने? उसके भी तरीके हैं, उसके भी तरीके हैं। हर व्यक्ति सोने की पहचान करना नहीं जानता है, हर व्यक्ति जौहरी नहीं होता है। होता है? हर व्यक्ति जौहरी नहीं होता है। होता है? कहाँ होता है? फिर भी वो हीरा तो खरीद ही लेता है, ओरिजिनल भी खरीद लेता है। जो जौहरी नहीं है, अज्ञानी है, मूढ़ है, क्षमता से रहित है, नहीं उसके पास इतना ज्ञान, नहीं इतना पढ़ा लिखा, ABCD नहीं आती, क ख ग नहीं आता, न सोने का क ख ग मालूम है, न हीरे का मालूम है, और न ही धर्म का क ख ग मालूम है उसे, कुछ भी नहीं बताया। तो वो क्या करेगा? तो जौहरी की पहचान कर लेगा, और क्या करेगा? मुझे नहीं ज्ञान है लेकिन आपको तो ज्ञान है ना, तो सही जौहरी को ढूंढेगा। आप कहोगे महाराज जी सही जौहरी को ढूंढने के लिए सही उसकी परीक्षा करना चाहिए, क्योंकि ये तो कोई डुप्लीकेट नहीं आ गया। हाँ, ये तो अनवस्था दोष हो जाएगा। बोले भगवान को परखने के लिए हम जौहरी को जाएं, जौहरी को परखने के लिए दूसरे जौहरी के, दूसरे के लिए तीसरे के, बोले कहां तक चलते रहे? हॉलमार्क देखोगे, ट्रेडमार्क देखोगे, हाँ तो ब्रांडेड आइटम खरीदेगा वो। फिर वो जिससे यह ज्ञान नहीं है कि मेड इन USA की मेड इन उल्लासनगर है तो वो क्या करेगा? बोले ट्रेडमार्क देखेगा। बोले आजकल लेकिन ट्रेडमार्क भी डुप्लीकेट आने लगे सेम ट्रेडमार्क वही इलेक्ट्रॉनिक आइटम में दिल्ली में बनती है, और बस स्टैम्प तो लगाना है। हाँ, अब वो डीलर को खोजेगा फिर। हाँ, सही डीलर कौन है इसका? ट्रेडमार्क वाली वस्तु भी कहाँ मिलेगी? तो सही डीलर के पास मिलेगी। तो जो ऑथेंटिक है उस डीलर को खोजेगा। हाँ, ये डीलर ऑथेंटिक है, चलो इसके पास चले जाए। तो जिसे यह ज्ञान नहीं है कि मैं जिसके आगे झुक रहा हूं वह सही है अथवा नहीं है, तो उस जौहरी के पास चला जाएगा। जो पढ़ा लिखा नहीं है, आगम का ज्ञाता नहीं है, शास्त्र को नहीं पढ़ सकता है, संस्कृत नहीं जानता है, उसे ABCD नहीं मालूम शास्त्रों की, उसे ये भी नहीं पता भगवान कैसे होते हैं, भगवान का स्वरूप कैसा होता है, नहीं पता, इतनी क्षमता नहीं है, वो गुरु रूपी जौहरी के पास चला जाएगा।
भगवान आप ही बता दो कि भगवान कैसे होते हैं, गुरु महाराज आप ही बता दो भगवान कैसे होते हैं, मेरी क्षमता नहीं है। तो गुरु को पकड़ेगा। अब गुरु के पास जाने भी, फिर हम कह रहे गुरु को भी परखना है, तो गुरु को कैसे परखेगा? अब एक सामान्य ज्ञान तो होता ही है कि नहीं होता है? विशेष ज्ञान डिटेल वाला नहीं है, लेकिन सामान्य ज्ञान तो होता ही है कि नहीं? सम्यक दर्शन पैदा उत्पन्न होने के पूर्व भी, सम्यक ज्ञान के पूर्व देशना लब्धि होती है। सुनो ध्यान से, जो सही उपदेश दे सके, हमें सही समझा सके, वह सम्यक ज्ञान तक पहुंचा सके, ऐसा सामान्य ज्ञान जहां मिलेगा वह उसका आश्रय लेगा, और वो कहलाती है शास्त्रीय भाषा में देशना लब्धि। देशना लब्धि मतलब ऐसी देशना, ऐसा उपदेश जिसे सुन करके हम सही और गलत को जान ले। ठीक है, डिटेलिंग ना जाने, इंग्रेडिएंट्स क्या है, कंटेंट्स क्या है, वो ना जाने, लेकिन एटलीस्ट वो कह रहे कि नहीं ये सही है, इस पे हाथ रख दो, अंगूठा लगा दो, तो भी हो जाएगा कल्याण। जौहरी कह रहे हैं मान लो ये सही हीरा है, गुरु कह रहे हैं मान लो सही भगवान है, तो मान लेगा वो। गुरु कह रहे हैं सही शास्त्र है, तो मान लेगा। अब इतना सामान्य ज्ञान वो अवश्य पैदा कर लेगा कि गुरु की पहचान कर ले। तो भगवान तक पहुंचने के लिए गुरु भी चाहिए बहुत, और भगवान की भी पहचान कर ले। तब गुरु की पहचान करे, कैसे करे? तो आचार्य भगवान कहते हैं जो जैसा कहता है और यदि वो वैसा चलता है, निष्प्रह है, स्वार्थ से रहित है, अहिंसक है, किसी को कष्ट नहीं पहुंचा रहा है, आरंभ से रहित है, आशाओं से रहित है, विषयों से ऊपर उठा हुआ है, विषय आशा वशातीतो, निरारंभ अपरिग्रह, ज्ञान और ध्यान में जो लगा हुआ है, किसकी उसकी कोई आकांक्षा नहीं, कोई इसका स्वार्थ ना हो, बस उसको जौहरी मान लेना। इतना तो मोटा ज्ञान किसी को भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है कि नहीं हो सकता? कहीं ना कहीं तो हमें शुरुआत करना ही पड़ेगी कि नहीं करना पड़ेगी? सम्यक दर्शन को पैदा करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए, सम्यक ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए एक देशना लब्धि भी हमारे लिए आवश्यक है। यह तो हमें समझना ही पड़ेगा कि ये है क्या, उपादेय क्या, अच्छा क्या, बुरा क्या है, सही क्या, गलत क्या है। इतना ज्ञान तो सबको होता है। अनपढ़ गंवार व्यक्ति होता है ना, उसे भी समझ में आता है। जो माँ दादी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वह दादी भी अनुभव से ये जान लेती है कि सामने वाला व्यक्ति स्वार्थी है, लोभी है, गलत दृष्टि को रखे हुए है कि अच्छी दृष्टि को रखे हुए है। उतना ज्ञान तो उस दादी को भी होता है कि नहीं होता? इतना सम्यक ज्ञान तो किसी को भी हो सकता है। तो प्रभु तक पहुंचने के लिए हम उस जौहरी तक पहुंचे, गुरु तक पहुंचे। फिर गुरु जो कहें, गुरु की भी परीक्षा, उन तक पहुंचने का अर्थ यही उनकी परीक्षा हो गई। फिर गुरु जो कहें उसे हम स्वीकार लें। फिर उसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं, कोई डिलेमा नहीं, कोई संदेह नहीं, कोई संशय नहीं। क्या पता सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा, अब देखना उन्होंने क्या कहा, वही गुरु कह रहे हैं, हे प्रभु मैं आपके आगे क्यों झुक रहा हूं, तो दोष और आवरण से आप रहित हैं आचार्य समंत भद्र स्वामी, इसलिए मैं आपके आगे झुक रहा हूं। तो भगवान की परीक्षा कैसे हो गई? भगवान के पास कोई दोष तो नहीं है जिनके आगे आप झुक रहे हो। और दोष कौन से हैं? 18 दोष शास्त्रों में आते हैं। अथवा याद ना हो तो पिछले दिनों हमने एक बात आपसे कही थी, अपने अवगुण, अपने दोषों से प्रभु के गुणों तक पहुंचना, उससे भी आप पहुंच सकते हो। नहीं है तो 18 दोषों को आप समझ लो। छूतन्न भीरु रोसु, रागो मोहो चिंता, ऐसी कुछ गाथा आती, रागो मोहो चिंता। इस गाथा को पढ़ देते हैं, हमें याद तो नहीं है प्राकृत में। वो तो उसमें 11 नियम आते हैं।
जो रत्नकर्ण श्रावकाचार में जो आप्त के लक्षण में आते हैं ना, उसमें पूरे नाम नहीं आते, उसमें छित पिपासा जरातंक जन्मांतक भयास्मया नराग द्वेष मोहास्य यस्याप्तः स प्रकीर्त्यते, इसमें 11 ही दोषों के नाम आते हैं, 7 छूट जाते हैं। एक प्राकृत गाथा थी, छूतन्न बीरु रोसो रागो मोहो चिंता जरा रुजा मिच्चु सेदम खेद मदोरई विम्मिह निद्दाय जनु वेगो। 18 दोष के नाम, क्षुधा है, तृषा है, भूख है, प्यास है, भय है, राग है, द्वेष है, मोह है, चिंता है, जन्म है, मृत्यु है, स्वेद है, खेद है, मद है, रति है, विस्मय है। ये ऐसे कुल मिलाकर के 18 दोष से जो रहित होते हैं वे प्रभु कहलाते हैं। अब फिर एक प्रश्न खड़ा हो जाता है, हमें तो मूर्ति में कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मूर्ति में क्या समझ में आ रहा है? और आसान रास्ता आचार्य भगवान दे देते हैं। राग तो हमें समझ में आता है, बस जहां हमें वीतरागता दिख जाए उसे भगवान मान लेना। कोई राग का आलम्बन नहीं, कोई अस्त्र नहीं, वस्त्र नहीं, शस्त्र नहीं, आभूषण नहीं, पत्नी नहीं, बच्चे नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई भूख प्यास तो नजर आएगी नहीं अभी। चिंता, राग, द्वेष, मोह सामान्य रूप से तो नजर आएंगे नहीं। भय, विस्मय, निद्रा ये तो नजर नहीं आएंगे। इन आंखों से सिर्फ दिखता है वीतरागता, और पंचम काल में भी वही वीतरागता दिखती है, चौथे काल में भी वही वीतरागता। वीतरागता का अर्थ पूर्ण दिगंबर अवस्था। शरीर में एक रंच मात्र धागा का ना हो, कोई मुकुट नहीं, कोई माला नहीं, कोई अस्त्र नहीं, कोई हथियार ना हो। बस जहां यह रूप दिख जाए उन्हें मान लेना ये प्रभु हैं, भगवान है। और जहां इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा दिख जाए तो समझना वहां पर राग है। वो राग का फल है बेसिकली। अस्त्र, वस्त्र, शस्त्र, बीवी, बच्चे, आभूषण, मुकुट, ये राग के इफेक्ट हैं। मेन जो है कॉज है, तो आचार्य भगवान ने कॉज को पकड़ा है। जहां राग रहेगा उसका इफेक्ट अस्त्र वस्त्र सुंदरता के रूप में आएगा। तो जहां ये इफेक्ट नहीं दिख रहे हैं तो समझना कॉज भी नहीं है, यानी उनके भीतर वो राग भी नहीं है। तो जहां ये राग ना हो बस वे ही प्रभु हैं, इस बात को समझ लेना। समझ में आ रही है बात? उन्हीं के आगे हमें झुकना है। यदि इनके आगे झुकोगे तो चमत्कार भीतरी घटित हो जाएगा, और इनको छोड़ करके कहीं और झुकते हो, राग सही झुकते हो तो भी चमत्कार घटित करने की हिम्मत है तो झुक जाना। आपके हाथ जोड़ने से यदि चमत्कार घटित होता तो झुक जाना। आचार्य समंत भद्र स्वामी जी, आचार्य समंत भद्र स्वामी जी नहीं, एक श्रावक। अब श्रावक की बात करें, गृहस्थ अवस्था, श्रावक अवस्था में उन्होंने हाथ जोड़ा था। आज समय हो गया है, उस कथा को बाद में बताएंगे, ठीक है? इतना ही रखते हैं। बात समझ में आ रही है? आ गई? क्या समझ में आया? भगवान की परीक्षा करना है, बिल्कुल करो। गुरु की परीक्षा बिल्कुल करो, कोई उसमें दुस्साहस नहीं, लेकिन परीक्षा करने के बाद जब समर्पण आए तो पूरा आ जाए, ठीक है? इतना ही रखें। कोई डाउट तो नहीं है? चलो आज इतना ही रखते। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय।